मैं मुश्ताक राहत इंसाफ एक्सप्रेस बिहार पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 13 जुलाई है। आज रुपौली विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आ चुका है। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह जीत गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्णिया की जनता को निर्दलीय उम्मीदवार भा गए हैं। पूर्णिया की जनता निर्दलीय उम्मीदवार कैंची छाप पर फिदा है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि लोकसभा चुनाव पप्पू यादव जो निर्दलीय उम्मीदवार थे और कैंची छाप से खड़े हुए थे, वो चुनाव जीत गए थे। और अभी विधानसभा चुनाव शंकर सिंह कैंची छाप से चुनाव जीत गए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस विधानसभा चुनाव में बीमा भारती जो 5 बार की विधायक रही हैं, वो तीसरे नंबर पे रहीं। वो लोकसभा चुनाव में भी तीसरे नंबर पे थी। नरेंद्र मोदी को छोड़कर एनडीए की तरफ से करीब करीब सभी दिग्गज नेता रुपौली विधानसभा में कैंप किए हुए थे। खुद सीएम ने चुनाव प्रचार किया, डिप्टी सीएम कैंप किए हुए थे। तो इसका फ़ायदा सिर्फ यही हुआ कि कलाधर मंडल दूसरे नंबर पे गए। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव ने रुपौली विधानसभा को टूरिस्ट प्लेस समझा था। वो सिर्फ चुनाव के आखिरी दिन 2 घंटा के लिए गए और चुनाव प्रचार कर चले आए। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल को उन्होंने नज़रअंदाज किया, जबकि तेजस्वी यादव को चाहिए था कि बीमा भारती के लिए पूर्णिया में कैंप करें। ऐसा नहीं किया, जिसके वजह से बीमा भारती तीसरी नंबर पे चली। रुपौली विधानसभा से चुनाव जीतने वाले शंकर सिंह को 68,000 वोट आया। दूसरे नंबर पर जदयू के कलाधर मंडल रहे, उनको 60,000 वोट आया। इस तरह से 8,000 के अंतर से बाहुबली शंकर सिंह चुनाव जीत गए। लेकिन 5 बार की विधायक रही बीमा भारती को सिर्फ 30,000 वोट आया। आपको अच्छी तरह से आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी 6 विधानसभा को जोड़कर सिर्फ बीमा भारती को 27,000 ही वोट आया था। तो इस तरह से उन बीमा भारती ने जो जदयू का दामन छोड़कर आरजेडी में आई, तो ऐसा लगता है कि अपने ही बनाए हुए मकर जाल में वो फंस गई है। वो दिल्ली की सियासत करना चाह रही थी, वो महत्वाकांक्षा उनकी पूरी नहीं हो सकी और फिलहाल बीमा भारती का राजनीतिक भविष्य अंधकार में चला गया है। और पूर्णिया की जनता ने उनके खिलाफ मत देकर साबित कर दिया कि पाला बदलने वाले को मैं किसी भी सूरत में वोट नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, तो उनको जो उनका आधार वोट है, मुसलमान, यादव, पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति, उस पर विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि यही वो तबका है जो इनको झोली भर भर कर, छप्पर फाड़ फाड़ कर थोक भाव में वोट देता है। लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है, तो इनका जो 19% वोटर जो है मुसलमान, इनको वो हिस्सा नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये उपचुनाव में इनको नतीजा रुपौली में देखना पड़ा है। तो मुसलमान भी अब जागरूक हो चुका है, वो एक खूंटे से नहीं बंधा हुआ है। अगर ये सोच रहे हैं कि मुसलमान इनको बीजेपी के डर से वोट दे देगा, जैसा कि ये लोग माहौल बनाते हैं कि मुसलमान भाजपा में नहीं जाएगा, कब्रिस्तान में जाना पसंद करेगा, लेकिन भाजपा में नहीं जाएगा, और डरा धमका कर जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, तो मुसलमान अब मुख्य धारा से जुड़ चुका है। पहले भी जुड़ा हुआ था, लेकिन निगेटिव वोट भी देता था मुसलमान भाजपा के डर से। लेकिन अब वैसे नहीं है। अब मुसलमान भी बेकारी, बेरोज़गारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान पर वोट देता है। मुसलमानों के बीच भी बहुत ज़्यादा बेकारी, बेरोज़गारी बढ़ गई है। तो मेरा यही कहना है कि आप
जिस तरह से चंडाल चौकड़ी के बातों में आकर माई समीकरण जो लालू यादव ने बोला था, और 1990 से 2005 तक लगातार चुनाव 15 साल तक शासन किया, और आप अभी चंडाल चौकड़ी जो आपके पास आया हुआ है, मनोज झा, संजय यादव वगैरह वगैरह, तो इसने बाप समीकरण बनाया है। तो बाप समीकरण से आपको वोट उठ नहीं मिल रहा है। मनोज झा को आपने राज्यसभा भेज दिया। मनोज झा जिस समाज से आते हैं उनका 1% भी वोट आपको नहीं मिलता है, लेकिन मुसलमान आपको झोली भर भर कर वोट देता है। लेकिन मुसलमानों को आप सिर्फ भीड़ लगाने के लिए बैनर ढोने के लिए, आपको ताली बजाने के लिए, तलवा चाटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मंच पर अपने बराबरी में नहीं बैठाते हैं। तो दोस्तों, अब यही सही मौका है कि जिन लोगों को लगता है कि हमारे वोट देने के बाद लोग सत्ता में आ जाते हैं लेकिन हमें हिस्सेदारी नहीं मिलती है, वो लोग को चाहिए कि अपने हक और हुकूक के लिए ही वोट दें, ना कि नेगेटिव वोट दें। जो आपका काम करे उसको वोट दीजिए। बस यही कहना था। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय संविधान, आदाब। उम्र बहुत बाकी है, अभी तो 35 साल, अभी 45 साल राजनीति करना, सबका हिसाब होगा। अगर कोई अन्याय करेगा तो उसको समय आएगा तो उसको सजा जरूर मिलेगी, ये चिंता करने की जरूरत है। लोग सोचते थे मोदी जी हारेंगे नहीं, आज बैसाखी पे हो गए, बाल बाल बच गए, 400 पार कर रहे थे। जितना कट्टरपंथ था सबका हालत बुरा हुआ पूरे विश्व में। ब्रिटिश में, यूके में, इंग्लैंड में कट्टरपंथ पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी हार गई, बुरी तरीके से हार गई, और वहां जो लेबर पार्टी थी वो 400 पार कर गई। फ्रांस में जो कट्टरपंथी पार्टी थी वो हार गई, अब वहां कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनी। और आप देखिएगा ये 5 साल भी मोदी जी चला नहीं पाएंगे। इस बार भी समाजवादियों की, गांधी के विचार की और कम्युनिस्ट की बिल जो मिला जुला इंडिया की सरकार बनने का काम होगा। इसलिए